बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। अगर आपका नाक बंद रहता है एक साइड या दोनों साइड, और आपको चेहरे में दर्द रहता है, आँखों के दरमियान भी दर्द रहता है, और सर में शदीद किस्म का दर्द रहता है, और कभी कभार बुखार भी रहता है, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं और उसमें ट्रीटमेंट क्या है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। बुनियादी तौर पे साइनसिस बुनियादी तौर पे ये हॉलो स्पेस होते हैं जिसे हम कहते हैं खोखली हड्डियाँ जो होती हैं हमारे यहाँ पे दो हड्डियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। इस तरह दिमाग के पास यहाँ पे होते हैं फ्रंटल साइनसेस। आँख दोनों के दरमियान स्पेस जो होती है उसे हम कहते हैं इथमाइड साइनसेस, और जो ब्रेन में होते हैं उसे हम कहते हैं स्फीनॉइड साइनसेस। अच्छा, इनका स्फीनॉइड साइनसेस और फ्रंटल साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, इन साइनसेस का काम यही होता है कि जो ब्रेन का वेट है उसको कम करते हैं, और दूसरा ये पार्ट प्ले करते हैं खूबसूरती, जो हमारे वॉइस में क्वालिटी आती है उसको क्वालिटी को ही मैनेज करते हैं। नॉर्मली जो हम बोलते हैं वॉइस प्रोटेक्शन होती है, जो हम वोकल कार्ड के थ्रू बोलते हैं। अच्छा, जो वॉइस की आर्टिकुलेशन होती है वो हमारे टंग, पैलेट, लिप्स की वजह से हो जाती है। जो आवाज़ में खूबसूरती आती है वो आती है हमारे नाक और साइनसेस की वजह से। तो जब भी साइनसेस का इन्फेक्शन होगा तो उसमें देखा गया है कि वॉइस की जो क्वालिटी है वो इम्पेयर्ड होती है। तो देखना होता है कि आया ये वायरल इन्फेक्शन है, उसे हम कहते हैं वायरल साइनसाइटिस, या बैक्टीरियल है, या एलर्जी वाले, या ऑब्स्ट्रक्टिव काज हैं। तो उसमें देखा गया है कि वो पेशेंट जिनको वायरल इन्फेक्शन की वजह से साइनसाइटिस हो जाए, उसमें पेशेंट को अचानक शदीद किस्म का बुखार हो जाता है, 102, 103, 104 बुखार हो जाता है। ऐसे पेशेंट को सर में शदीद किस्म का दर्द रहता है, आँखों में, बॉडी में, जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द रहता है, नाक से पतला सा पानी आता रहता है, वो बाज़ औक़ात नाक से केरा गले की तरफ गिरता रहता है, नाक बंद हो जाता है, एक साइड बाज़ औक़ात दोनों साइड बंद रहती हैं, और पेशेंट पूरा जिस्म थका थका था महसूस होता रहता है। दूसरा होता है कि ये पेशेंट 5 से 7 दिन तक ये वायरल इन्फेक्शन रहता है। दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो पेशेंट जिनको 7 दिन से ज़्यादा हो जाता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को हल्का हल्का सा बुखार रहता है, इसे हम कहते हैं लो ग्रेड फीवर। इसके साथ साथ पेशेंट को पतला पानी नहीं, गाढ़ा सा रेशा आता रहता है, बाज़ औक़ात पीला, बाज़ औक़ात सफ़ेद रेशा आता रहता है। ऐसे पेशेंट को खुशक खांसी नहीं होती, बलगम के साथ पेशेंट को खांसी आती रहती है। तो ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो थर्ड टाइप है दैट इज़ एलर्जिक साइनोसाइटिस। ये वो पेशेंट होते हैं जिनको अक्सर सुबह सवेरे उठते ही छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, 8-8 छींकें, 10-10, 15-15, 20-20 छींकें आती रहती हैं, और पतला सा पानी आता रहता है, आँखों में खारिश, तालू में खारिश, नाक में खारिश, कान में खारिश, शदीद किस्म की उनको खारिश रहती है, साथ साथ में नाक उसका बंद रहता है। तो ये है पेशेंट वो जिसे हम कहते हैं एलर्जिक साइनोसाइटिस। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी नाक बंद रहती है, चाहे वो नाक की हड्डी के टेढ़ापन हो, चाहे वो गुदूद की वजह से हो, चाहे वो गोश्त की वजह से हो। इन पेशेंट को हम ऑब्स्ट्रक्टिव काज के तौर पे हम कहते हैं, या जिनको हम कुछ पेशेंट को दायमी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। और द लास्ट ये है कि ऐसे पेशेंट को हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। जो हमारे वायरल साइनोसाइटिस वाले पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट को कहते हैं आप रेस्ट करें, एटलीस्ट 5 से 7 दिन तक रेस्ट करें, क्योंकि इसमें लाइसोजेनिक साइकिल होती है, लाइटिक साइकिल होती है, वो 5 से 7 दिन में बाद पेशेंट को 10 डेज में बिल्कुल सेटल हो जाती है। उसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं कि हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, पेनाडॉल वगैरह दे देते हैं, एंटीहिस्टामिन वगैरह उसको पेशेंट को दे देते हैं। हम ऐसे पेशेंट को डीकंजेशन नेजल ड्रॉप्स दे देते हैं जिससे नाक उसका खुला रहना चाहिए। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप चाय लें, कॉफ़ी लें, सूप लें, यखनी लें, गरम गरम चीज़ें आप इस्तेमाल किया करें, और इसमें कोई भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। तो पेशेंट ये 5 से 7 दिन सेट हो जाते हैं। अच्छा, वो पेशेंट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यस, इन पेशेंट्स में हम इस मेडिकेशन के साथ साथ हम उसमें एंटीबायोटिक भी हम दे देते हैं। ऐसे पेशेंट में हम यानी कि कफ एक्सपेक्टोरेंट भी दे देते हैं जिससे छाती उसकी साथ साथ में साफ़ होती है। नेबुलाइजेशन भी साथ में उसमें पेशेंट को हम दे देते हैं। इन एडिशन जो वायरल इन्फेक्शन की मेडिकेशन है, इस पर
पेनाडाल, एंटीहिस्टामिन वो हम साथ साथ में दे देते हैं। तो ये पेशेंट 5 से 7 दिन में बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। जो एलर्जी वाले पेशेंट होते हैं उसे हम कहते हैं आप अवॉइड कर लें कि मिट्टी से है, धूप से है, गर्द गुबार से है, खुशबू से है, स्पाइसी फास्ट फूड से है, जिस चीज़ से एलर्जी उससे आप अवॉइड करें। और साथ में उसको हम स्प्रे दे देते हैं जिस नाक उसकी खुली रहनी चाहिए, और साथ एक एंटी एलर्जिक हम रात के टाइम पर हम दे देते हैं। तो वो पेशेंट जो अवॉइड करते हैं साथ में एंटी एलर्जिक वगैरह दे देते हैं, उससे चीज़ें बिल्कुल सेटल हो जाती हैं। लास्टली वो पेशेंट जिनको यानी कि नाक बंद रहता है, चाहे वो दायमी नज़ला ज़ुकाम जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस, या वो पेशेंट जिनको नाक बंद हो हड्डी की वजह से या गुदूद की वजह से या साइनसिस इन्फेक्शन की वजह से, यस ये वो पेशेंट होते हैं जो मेडिकल फेल्ड हो, जो मेडिकेशन का फ़ायदा ना हो, या उनको परसिस्टेंट नाक बंद रहती है। ऐसे पेशेंट में हम सर्जरी करते हैं, जिस सर्जरी से नाक उसका बिल्कुल मोटर वे की तरह खुल जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट साइनोसाइटिस, उसके टाइप्स, उसकी एहतियाती तदाबीर एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।